अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज यातुक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन आतैतुका फ़ी कुल्ले फज्जिन अमीक सलवात। एक मरतबा सलवात पढ़ने बाबा देखो। सह रोज़ा सिलसिला मजालिस की आज तीसरी और आखिरी तकरीर आप हजरात के ज़ौक़ समात के लिए हदिया हो रही है। आगाज़ गुफ्तगू से पहले मैं अपना तहज़ीबी और अज़ाई फ़रीज़ा समझता हूँ कि उन तमाम बानियान मजलिस का शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम सब जमा होकर कायनात के सबसे अज़ीम ज़िक्र को मुनक्किद कर सकें और उसके साथ वो तमाम अहबाब और वो तमाम सामीन कि जो इंतहाई मोहब्बत के साथ इन मजलिसों में शिरकत करते रहे उन सब की खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करूँगा कि उन्होंने आकर ये मोहब्बतें बाँटी और इस ज़िक्र अहले बैत को ज़िक्र अबुल फ़ज़ल अब्बास को उसी अंदाज से सुना कि जैसे सुनने का हक़ है। ये शुक्रिया जो अदा होते हैं मजालिस में ये दरअसल हमारी तहज़ीब है और हम एक लम्हे के लिए भी अपनी तहज़ीब से जुदा नहीं रह सकते। वो अलग बात है कि जिनका ज़िक्र हम कर रहे हैं उनका ज़िक्र खुद उनका शुक्र खुद खुदा अदा करता है, उनका शुक्र खुद परवरदिगार अदा करता है। सूरह हलता में इरशाद हुआ काना सय्युकुम मशकूरा, ऐ आले मोहम्मद हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। पूरी दुनिया खुदा का शुक्र अदा कर रही है, खुदा आले मोहम्मद का शुक्र अदा कर रहा है। खुदा आले मोहम्मद का शुक्र अदा कर रहा है। और फिर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के खुतबे पर हमने आपकी खिदमत में अपनी गुजारिशात को पेश किया। जाहिर है कि अगर कोई नया ख़तीब आ जाए और नया शायर आ जाए तो दुनिया सबसे पहले उसके पस मंज़र को देखती है, इसलिए कि अगर बैकग्राउंड में शायरी ना हो और खिताबत ना हो तो तरह तरह की बातें कहीं ना कहीं से सुनने में आ जाती हैं। अब्बास पर आज तक कोई एतराज़ इसलिए नहीं कर सका कि अब्बास वो ख़तीब है कि खिताबत ख़ानदान से चलती हुई अब्बास की नस्ल में आ रही थी।
इसलिए कि बनी हाशिम वो थे कि खिताबत जिनका तुर्रा इम्तियाज था, यहाँ एक खतीब नहीं है बल्कि यहाँ हाशिम भी खतीब है, अब्दुल मुत्तलिब भी खतीब है, अबू तालिब भी खतीब है, मोहम्मद भी खतीब है, और अली से बड़ा खतीब तो ना पहले कोई था ना बाद में आया। ऐसे खतीब का बेटा अगर आकर काबे की छत पर खुतबा दे रहा हो तो कोई एतराज कैसे कर सकता था। मगर अजीब बात यह है कि अगर खुतबा देने वाले को खतीब कहते हैं तो दुनिया समझे कि सिर्फ मिंबरों पे खुतबा नहीं होता, निकाह में भी खुतबा पढ़ाया जाता है। बहुत तवज्जो रहे, खुतबा खिताबत सिर्फ मेंबर पे नहीं होती, निकाह बाद में होता है, खुतबा पहले होता है। खिताबत की अजमत यह है कि पहले खुतबा हो फिर निकाह पढ़ाया जाए। तो अब समझे सिर्फ खुतबा देने वाला खतीब नहीं होता, निकाह पढ़ाने वाला भी खतीब होता है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? निकाह पढ़ाने वाला भी खतीब है, खुतबा देने वाला भी खतीब है। भाई जो मिंबर पर आकर खिताबत करे वो आपका खतीब कहलाएगा, जो आपका निकाह पढ़ाए वो आपका खतीब कहलाएगा। अब अगर कोई ऐसा हो जो मोहम्मद का निकाह पढ़ा रहा हो तो वो रिसालत का खतीब है। अपने निकाह का खुतबा भी पढ़ा और रसूल के निकाह का भी खुतबा पढ़ा। तो जब खुतबा पढ़ा तो खतीब हुए या नहीं? भाई खतीब के साथ एक नाम और आता है और वो है जाकिर। खतीब और जाकिर। जब हदीस किस्सा में खुदा ने मलाइका से पूछा वमन तहतल किस्सा, चादर के नीचे कौन है, और खुदा ने कहा ये ना होते तो कायनात ना बनाता, ये ना होते तो कश्तियां ना चलाता, ये ना होते तो सूरज चांद सितारे ना होते। उस वक्त खुदा जाकिर था आले मोहम्मद का। जुमला जाया ना जाए, जब हदीस किस्सा में फजाइल पढ़े तो आले मोहम्मद का जाकिर हुआ, और जब फातिमा के खुतबे में खुद खुदा खतीब बना तो निकाह पढ़ा के ज़हरा का खतीब हो गया। हदीस किस्सा में जाकिर फातिमा हो गया। खिताबत भी है और जाकिरी भी है। भाई बहुत तवज्जो। और अगर इस बैकग्राउंड के साथ अब बात मैदान खिताबत में आ जाए, अजब मैं पिछली 2 मजलिसों का खुलासा आज की मजलिस के आगाज़ में पेश कर रहा हूँ, और ये जुमला इंतहाई अहम है, इसको महफूज कीजिएगा। 3 खुतबे अब्बास के, एक काबे की छत पे, एक शब आशूर, एक रोज़े आशूर। तीनों का मौजू हुसैन है, तीनों का मौजू हुसैन है। तो मुझे कहने दीजिए, अब्बास कायनात का वो वाहिद खतीब है कि जितने सिवाय हुसैन पे किसी के खुतबा दिया ही नहीं। इधर उधर की बात है ही नहीं, जो कुछ कहा हुसैन के बारे में। और खुतबे का आगाज़ किया हमद इलाही से, हमद इलाही से, उस परवरदिगार की हम जिसने इस घर को शरफ बख्शा इनके बाप के कदमों से। और अब मैं खुतबे का आखिरी हिस्सा सुना रहा हूँ, दरमियानी बाद में सुनाऊंगा। जब खुतबे को ख़त्म करने लगे तो अब्बास ने अजीब जुमला कहा, कहने लगे खुदा तुम्हारी औलादों को मुंतशिर कर दे, तुमसे बरकत को उठा ले, और तुम्हारे माँ बाप से खुदा की रहमत को दूर कर दे। आगाज़े खुतबा है हमद इलाही से। खुतबे का इख्तिताम है रहमत की दूरी पर, यानी खुतबा हो तो ऐसा कि तवल्ले से शुरू हो तबर्रे में खत्म। खुतबा शुरू हो हमद इलाही से और ख़त्म कहाँ पर हो? दुश्मनों पर तबर्रा करने से। और अब बात कहे खुदा तुमसे रहमत को दूर कर दे, खुदा तुम्हारी औलाद को मुंतशिर कर दे। क्यों? किस बात पर? इसलिए कि तुमने हुसैन का रास्ता रोका है। तो यहीं से पता चल गया, अब बात ने पूरी कायनात को बतला दिया, जो भी हुसैन का रास्ता रोकेगा
उससे खुदा की रहमत दूर हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है 1400 बरस पहले रास्ता रोकने वाला हो। भाई कहाँ बैठे हैं आप? हो सकता है आज भी कोई ऐसा हो जो हुसैन का रास्ता रोके। अब बात का जो ऐसा हो खुदा की रहमत उससे दूर है। अब जाओ जाकर देखो कौन है जो हुसैनियत के रास्ते को किस किस अंदाज से रोक रहा है। हुसैनियत के रास्ते को किस किस अंदाज से रोक रहा है। तो जो अज़ादारी के खिलाफ फतवा दे वो भी उनमें है, जो जंजीर के खिलाफ फतवा दे वो भी उनमें है, जो आजम के खिलाफ फतवा दे वो भी उनमें है। अरे जो अब्बास के हाथों को गुनाहों का कफारा समझे वो भी उन्हीं में है। जो अब्बास के बाप को जन्नत का मोहताज समझे वो भी उन्हीं लोगों में है कि जो हुसैनियत के रास्ते को रोक रहा है। तो अब्बास ने तो पहले ही कह दिया जो आएगा इस तरह से उससे रहमत खुदा दूर हो जाएगी और उसकी औलाद को खुदा पारा पारा कर देगा। कितना मिजाज मिल रहा है सूरह कौसर से। किसी बहुत बड़े अदीब ने एक जुमला कहा था कि शायरी का कमाल यह है कि आप चिराग का लफ्ज नज़म न करें मगर चिराग जलता हुआ नजर आए। चांद का नाम ना हो मगर चांद चमकता हुआ नजर आए। हुस्न का लफ्ज ना हो मगर हुस्न नजर आए। अब्बास के इस खुतबे का कमाल यह है कि अब्बास ने सबको अबतर कहा मगर फिर भी लफ्ज अबतर खुतबे में है। लफ्ज अबतर खुतबे में नहीं है। और उसके बाद अपने खुतबे को आगे बढ़ाया है। हाथ वाय हो तुम पर, वाय हो तुम पर वाय हो। फंजुरू सुम मंजुरू, देखो और दोबारा देखो, देखो और दोबारा देखो। क्या देखो? मेमन शारिबुल खमरे व मेमन साहिबुल हौज़ वल कौसर है। देखो और दोबारा देखो। शराब पीने वाले कहां पर हैं और हौज़े कौसर के मालिक कहां पर हैं? शराब पीने वाले कहां पर हैं और हौज़े कौसर के मालिक कहां पर हैं? उसके बाद का देखो गाने वाले कहां पर हैं? भाई मैं अब्बास के जुमले सुना रहा हूं, बहुत तवज्जो रहे। पहले कहा शराब पीने वाले कहां हैं, हौज़े कौसर के मालिक कहां है। इसे कहते हैं बलागत। क्यों? दोनों पीने वाली चीजें हैं। शराब भी पीने वाली है, हौज़े कौसर का पानी भी पीने वाला है। अब बाद में मिसालें वो दी तो बराबर की थी। देखो शराब पीने वाले कहाँ हैं, हौज़े कौसर के मालिक कहाँ है। उसके बाद फौरन का गाने वाले कहाँ हैं और वही किस घर में उतर रही है। बराबर की मिसालें हैं। और उसके बाद का देखो निजात कहां पर है और तत्हीर की आयत कहां पर है। निजात कहां पर है, तत्हीर की आयत कहां पर है। एक शर को गिनवाया, फिर खैर को गिनवाया, फिर शर को गिनवाया, फिर खैर को गिनवाया और पूरी उम्मत को दावत दी। अब बताओ शर कहाँ पर है और खैर कहाँ पर है। यहाँ भी कमाल है, ना अली का नाम लिया, ना हुसैन का नाम लिया, ना हसन का नाम लिया, ना फातिमा का नाम लिया, फिर भी सारी बात अब्बास कह गए। लेकिन जरा दुनिया गौर तो करे कि अगर अब्बास ने ये जुमला कहा तो शराब कहाँ थी और हौज़े कौसर कहाँ था। अब इसका क्या किया जाए कि शराब तो सब पीते थे, लेकिन कुरान ने एक और शराब रख दी, शराब तहूरा। और प्रोटोकॉल वही रखा, लॉक हुई भी शराब, बंद हुई भी, बगैर इस्तेमाल शुदा रही के मखतूम, वो तुम्हें पिलाई जाएगी। कमर जलालवी ने अपने मरसिए में एक बैत कही, पीरी न कैसे बाइस फ़ख्र शबाब हो, पीरी न कैसे बाइस फ़ख्र शबाब हो, होती है तेज जितनी पुरानी शराब हो। भाई ये लफ्ज़ शराब से आप घबरा तो नहीं गए? बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि हम भी तो रोज़े अलग से अब तक पीते हुए आ रहे हैं।
नहीं गौर फरमा रहा है। तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, तेरा पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। बदलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता है, बदहाओ कादमैनो खुरासानो सामरा, खुर्शीदे मुद्दा मेरा बुर्ज शरफ में है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। मोहब्बत अली की शराब तो हम आज तक पीते चले आ रहे हैं, इससे ज़्यादा पुरानी शराब कहाँ मिलती। लेकिन अब्बास ने कहा देखो शराब कहाँ है और कौसर कहाँ है। तो शराब तो तुम पी लोगे मगर हौज़े कौसर तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है। इसलिए कि पैगंबर कह चुके हदीस किस्सा में, जब सबको चादर में बुला रहे थे तो बुला बुला के रसूल ने सबको लक़ब दिए। याद है पिछले साल की मजलिस से किसको याद है? ज़हरा को बुलाया, क्या कहा बताइए? बिनती व बजती, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे वजूद के टुकड़े, चादर में आ जा। ये दलील है एक बेटी होने की। हसन को बुलाया, क्या कहा? क्या कहा भाई? हाफिज़ाने हदीस कैसा मौजूद है, साहिबा हौज़ी, ऐ मेरे हौज़ के साहिब, चादर के अंदर आ जा। और जब हुसैन आए तो क्या कहा? शाफ़े उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शिफात करने वाले, चादर के अंदर आ जा। पैगंबर खुद शाफ़े महशर हैं। भाई आज आप खामोश क्यों हो गए? मैं हैरान हूँ इस बात पर, बहुत तवज्जो रहे। पैगंबर खुद शाफ़े महशर हैं और हुसैन को शाफ़े उम्मती कह रहे हैं, मेरी उम्मत की शिफात करने वाला। तो अब उम्मत मोहम्मद में सुरमा लगाने वाले नहीं आएंगे, जुल्फे बढ़ाने वाले नहीं आएंगे। नबी की उम्मत में वही होगा जिसकी शिफात हुसैन करते हैं। और जब अली को बुलाया, और जब अली को बुलाया तो क्या कहा? अखी व बिन अम्मी व खलीफती व वसी व साहिब लिवाई फिर दुनिया वल आखिरा, ऐ मेरे भाई चादर में आ जाओ, ऐ मेरे चाचा के बेटे चादर में आ जाओ। जिक्र अबू तालिब तो आया, नाम नहीं है मगर चाचा के बेटे कहकर चादर ज़हरा में अबू तालिब का जिक्र आया या नहीं? और उसके बाद का मेरे वसी चादर में आ जाओ, मेरे खलीफा चादर में आ जाओ, ऐ मेरे अलम के उठाने वाले चादर में आ जाओ। अलम का जिक्र भी फातिमा की चादर में आया। मेरे वसी चादर में आ जाओ, मेरे खलीफा चादर में आ जाओ। गदीर बाद में होगी, खिलाफत का ऐलान चादर ज़हरा में हो चुका है। और हसन के लिए कहा साहिबा हौज़ी, ऐ मेरे हौज़ के साहिब, चादर के अंदर आ जाओ। अब्बास कह रहे हैं शराब कहाँ है, हौज़े कौसर कहाँ है? बहुत तवज्जो रहे। और रसूल कह रहे हैं ऐ हौज़े कौसर के साहिब, चादर के अंदर आ जाओ। साहिबाने मुतालिया तशरीफ़ फरमा है, हौज़े कौसर पर या तो रसूल का जिक्र आता है या अली का जिक्र आता है या नहीं? हसन का जिक्र हौज़े कौसर के हवाले से मशहूर नहीं है, लेकिन जब रसूल ने कह दिया तो कुछ तो होगा। जब रसूल ने कहा है तो कुछ तो होगा। और ये कैसे पता चले? इसलिए कि रसूल ने लफ्ज़ ऐसा रखा है, साहिबा हौज़ी, हौज़ का साहिब। साहिब और होता है, मालिक और होता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? एक होता है मालिक मकान, एक होता है साहिब मकान। चलिए आवाज़ तो आना शुरू हुई। मालिक मकान कौन? जिसका अपना ज़ाती मकान हो। साहिब मकान कौन? अब पता चले अगर कोई बताए तो। जो घर चलाना जाने उसे साहिब मकान कहते हैं। जो घर के निज़ाम चलाना जानता हो, बिजली का बिल देना है, बच्चों के हुकूक अदा करने हैं, बच्चों की फीस देनी है, घर के सौदे के मामला देखने हैं, इसे कहते हैं साहिब मकान। ज़रूरी नहीं है मालिक मकान साहिब मकान भी हो। कहाँ बैठे हैं आप?
लोगों के घर तो हो जाते हैं, चलाना हर किसी को नहीं आता। बहुत से लोग रहते किराए के घर में हैं, मगर घर उनसे बेहतर चलाते हैं जो जाती मकान रखते हैं। अब समझे, अबू तालिब सिर्फ मालिक काबा नहीं है, साहिब काबा भी। अबू तालिब साहिब काबा है, जो काबे के निजाम को जानता हो, जो घर के निजाम को चलाना जानता हो। अब अगला जुमला, अली मालिक जुल्फ़िकार भी है और साहिब जुल्फ़िकार। जो मालिक हो, उसकी मिल्कियत में होगा, और जो चलाना जानता हो उसको साहिब कहा जाएगा। जो चलाना जानता हो उसे साहिब कहा जाएगा। अल्लाह के यहाँ साहिबुल अम्र है, मालिकुल अम्र नहीं है। साहिबुल जमाल है, मालिकुल जमाल नहीं है। अब समझे, जो पर्दा गैब में बैठा है, निजाम चलाना जानता है, इसलिए साहिबुल अम्र है। मालिक जिनकी मिल्कियत हो, साहिब साहिब जो चलाना जानता हो, मालिक जिनकी मिल्कियत में हो। तो हसन को क्या कहा? साहिब हौजी। कुछ तो ताल्लुक हसन का है भाई, बहुत तवज्जो रहे। अब बात के एक जुमले की शरह हो रही है। शराब कहा, हौज़े कौसर कहा, और हसन को कहा साहिब हौजी। अब हम आए हशर के मैदान में, हौज़े कौसर के पास, और हमने क्या देखा? हौज़े कौसर चमक रहा है, पैगंबर खड़े हुए हैं, और अली जाम भर भर के पिला रहे हैं। जाम ज़र्फ़ देख कर दिया जाता है। पिलाने वाला ज़र्फ़ देख के पिलाता है, तो अली भी ज़र्फ़ देख रहे होंगे मारिफत के, और पिलाते चले जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता जब हौज़े कौसर का जाम हाथ में आएगा तो मेरी तवज्जो अली के चेहरे पर होगी या कौसर के जाम पर, मुझे नहीं पता। एक हाथ में प्याला होगा और सामने अली का चेहरा होगा। अब किस तरह से पानी पिएंगे ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अली पानी पिलाने वाले और रसूल हौज़े कौसर पे खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल देख रहे हैं। ये शान रिसालत के खिलाफ है कि पैगंबर पानी पिलाना शुरू कर दें। रसूल के हिस्से का काम कोई और कर रहा है, अली पानी पिला रहे हैं। तवज्जो है? ऐसे में अली पानी पिलाने वाले, रसूल मंजर देखने वाले। अब हदीस हौज़ आई, सही बुखारी में भी आई, सही मुस्लिम में भी आई। पैगंबर ने फरमाया हौज़े कौसर पर कुछ लोगों को लाया जाएगा, पानी पीने के लिए आ रहे होंगे। ऐसे में कहा जाएगा इनको भगाओ। हटाने का लफ्ज़ नहीं है भाई, कहाँ बैठे हैं आप? हटाने का लफ्ज़ नहीं है, भगाने का लफ्ज़ है। हटाया इज्जत के साथ जाता है, भगाया जिल्लत के साथ जाता है। पैगंबर कहेंगे इनको भगाओ भगाओ। अब कौन भागेगा भाई? जो है जो नबी में भागा था वही। आवाज आएगी ये क्यों भाग रहे हैं, तो गैब से निदा आएगी। आपको नहीं पता आपके बाद दीन में कैसी कैसी तब्दीलियां की, लिहाजा अब इनको हक नहीं है कि ये यहाँ पर पानी पिए। दीन में तब्दीली करने वालों को कौसर का पानी पीने का हक नहीं है, इसलिए भगा दिया जाएगा। भाई इंतजामात होते हैं, सबीलें लगती हैं, बड़े बड़े जुलूसों में, बड़ी बड़ी मजलिसों में, मरकज़ी अशरों में आपने देखा कि जब बाहर सबील लगी होती है तो सबील कमेटी बनती है। और सबील कमेटी का मतलब क्या है? जब मनसब ज़्यादा हो जाए तो कमेटी बनती है। एक डोनेशन देने वाला, एक शरबत बनाने वाला, एक शरबत पिलाने वाला, यह सारे काम एक ही आदमी करता है। तकसीम होता है या नहीं?
तो कमेटी का मतलब ही यही होता है, मनसब बहुत हैं इसलिए जिम्मेदारियाँ तकसीम हो जाती हैं। और जब जिम्मेदारियाँ तकसीम होती हैं तो जो मजमा आ रहा होता है उनको बुलाने वाले भी होते हैं, नहीं होते? नौजवान खड़े हो जाते हैं, आइए, लाइन लग जाती है, पानी पिया, पानी पी के एक तरफ से बाहर। अगर कोई हटाने वाला ना हो तो सब आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। तो बेहतरीन इंतज़ाम ये है कि जब कोई पिलाने वाला हो तो एक बुलाने वाला भी हो, और जब कोई बुलाने वाला हो तो फिर कोई ऐसा भी हो कि जब कोई पी के फुर्सत पाले तो इज्जत के साथ वहाँ से रुखसत कर दे। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जब किसी को भगाया जाएगा तो कोई भगाने वाला तो होना चाहिए, और जब कोई भगाने वाला होना चाहिए तो कोई बुलाने वाला भी होना चाहिए। तो कम से कम 2 आदमियों की जरूरत है, एक भगाने वालों में हो और एक बुलाने वालों में हो। पैगंबर हौदे कौसर का नजारा करेंगे, अली हौदे कौसर का पानी पिलाएंगे। अब कुछ को भगाना है, कुछ को बुलाना है। हसन भगाने वालों में है, हुसैन बुलाने वालों। हसन बुलाने वालों में है और हुसैन भगाने वालों में। भाई तवज्जो है, जो साहिब हौद हो उसी को हक है, जिसको चाहे बुला ले, जिसको चाहे भगा दे। और अब्बास ने कहा तुमने देखा शराब कहाँ पर है और हौद कौसर कहाँ पर है? उसके बाद क्या, गाने गाने वाले कहाँ हैं और कुरान की आयतें कहाँ हैं? ये मसला कोई हल न करता अगर अबू तालिब का बेटा अकील हाकिम शाम के दरबार में न जाता। लोग कहने लगे वहाँ चले गए, अली को छोड़ के चले गए। जाना मत देखो, ये देखो वहाँ बैठ के किया क्या। एक होता है अली के दुश्मनों को बुरा कहना दूर से, एक होता है दस्तखान पे बैठ के तबर्रा करना। लुत्फ तब आता है जब दुश्मन सामने हो और वहीं तबर्रा हो रहा हो। अकील ने क्या किया, गए, हाकिम शाम की नज़र पड़ी, हाँ भाई अकील आ गए, खैरियत है? कहा हाँ खैरियत है। ये बताओ वो तुम्हारा चाचा अबू लहब आजकल कहाँ है? भाई आप सुन ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, इतने परेशान आप क्यों हो गए? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। भाई पूरी तवज्जो रहे, तकरीर को आगे बढ़ना है, रोक लेंगे तो बात फिर कहीं और चली जाएगी। इसलिए साथ दीजिएगा ताकि जल्दी से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं और आज के गुफ्तगू को समेट दूं। कहाँ है तुम्हारा चचा अबू लहब? सबको पता है कहाँ पर है, हालांकि चचा नहीं है, हालांकि चचा नहीं है। मोहम्मद के जितने रिश्तेदार हैं सब जन्नत में हैं। ये हो नहीं सकता कि भतीजा रहमतुल लिल आलमीन हो और चचा जहन्नम में बैठा हो। ये अदिल इलाही के खिलाफ है। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ना रसूल का सगा चचा है और ना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल के सगे चचा हैं। इसलिए कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल फातिमा ज़हरा की औलाद की कातिल है। इसलिए कैसे हो सकता है कि सगे चचा हो जाएं? नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने शादी की तो अब्बास दूसरी बीवी से थे और जब आए तो चचा मशहूर हो गए। अबू लहब दूसरी बीवी से है, आया चचा मशहूर हो गया। क्यों भाई अकील, तुम्हारा चचा कहाँ है? अब जुमला सुनिएगा, वही है जहाँ तेरी फूफी हम्मालतुल हतब है। समझ रहे हैं? गाने गाने वाले कहाँ हैं, कुरान उतरने वाले कहाँ हैं? भाई तवज्जो कीजिएगा। एक मर्तबा दस्तखान लगा हुआ था, अकील जरा आज मेंबर पे तो जाओ, अली को बुरा भला कहो, हम भी तो देखें भाई की ज़बान से भाई की बुराई कैसी लगती है, अली पे लानत करो। मेंबर पर आए, ये भी तो खतीब है और खतीब अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। आए और आकर कहा हाकिम शाम कह रहा है कि मैं अली पर लानत करूं, लिहाजा उस पर लानत। अब अगर ये भी आप नहीं समझेंगे
तो फिर मैं क्या कहूँ। इसको कहते हैं ज़हानत, कुछ पता ही नहीं चला। वो क्या कहते हैं, लाठी भी सलामत रहे और सांप भी मर जाए, सब कुछ कह दिया। मगर एक दिन दरबार में आए और आकर हाकिम की तरफ देखा और आकर कहा, ये बताओ, ये जो तुम्हारे बराबर में खड़ा है ये कौन है? कहा, ये फला इब्ने फला है। कहने लगे, अच्छा, बाप तो कोई और मशहूर था, आज वल्दियत बदल गई है। अच्छा, फिर ये तुम्हारे बराबर में कौन है? कहा, ये फला इब्ने फला है। अच्छा, ये वही है जिसके पैदा होने पे 5 लोगों ने दावा किया था। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? उसके बाद हाकिम की तरफ देखा और कहा, ये बता, तू हम्मामा को जानता है? उसने कहा, मैंने तो आज तक नाम ही नहीं सुना। लेकिन ये होती है ज़हानत। पहले कहलवाया, हम्मामा को जानते हो? कहा, नहीं जानता। कहा, लेकिन अकेले तुमने पूछा क्यों? कहा, तेरी दादी जी का तो नाम है। कहाँ बैठे हैं आप हजरात? अब मुझे दुनिया ये बताए, जो अपनी दादी को न पहचानता हो वो एक लाख को कहाँ से वो इस्लाम को कहाँ से पहचान? भाई, 2 अफराद लड़ते हुए आ गए, कहने लगे, ऊँट हमारा। एक ने कहा ऊँट मेरा, दूसरे ने कहा ऊँट मेरा। अब फैसला कैसे हो, फैसला कैसे हो? झूठी गवाही दी गई और जिसका नाका नहीं था उसको दे दिया गया, दे दिया गया। जो असली मालिक था उसे ऊँट तो नहीं मिला, लेकिन मुस्कुराता हुआ चला। उसने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या, देख रहा हूँ और हैरान हूँ कि ये निज़ाम इस्लाम चल कैसे रहा है। उसने कहा, क्यों? क्या यही नहीं पता ये ऊँटनी नहीं है, ऊँट है। जिसे नर और मादा का ना पता हो तो शरीयत के मसाइल कहाँ से पता चलेंगे? अब बात का एक जुमला पूरी तारीख की तफसील कर रहा था कि कहाँ पर गाने हैं और कहाँ पर कुरान है, और उसके बाद का कहाँ पर निजासत है और कहाँ पर तहारत है, कहाँ पर निजासत है और कहाँ पर तहारत है। अब बात से ज़्यादा किसका हक था कि आले मोहम्मद की तहारत की गवाही देता? इसलिए कि जब तहारत की गवाही दी तो अब्बास खुद तहारत का हिस्सा बने हुए थे। इसलिए कि तहारत का ऐलान ये कहकर हुआ था, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। तो अब जो फातिमा का बेटा हो वो चादर तदहीर में होगा, या जिसे फातिमा खुद बेटा कह दे वो भी चादर तदहीर में। जिसे फातिमा बेटा कहे वो चादर तदहीर में है। इसलिए अब्बास खुद तहारत का हिस्सा बने आले मोहम्मद का। इसलिए उलमा ने मुत्तफिक होके कहा कि जो इस्मत 14 मासूमीन के लिए है वही इस्मत अब्बास अलमदार के लिए है। मगर फर्क यह है कि अब्बास इमाम न हुए, अब्बास इमाम न हुए। कहा था शायर ने, शरीके आले रसूल अनाम हो जाते, पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाते। पिलाती दूध जो जहरा, भाई बहुत तवज्जो से सुनते रहिएगा। अब्बास खुद शामिल हैं आया ततहीर की तफसील में, और मासूम को वही बना देता है जो खुद मासूम हो। गैर मासूम कभी भी गैर मासूम की पनाह में नहीं आ सकता। कल की तकरीर से जोड़ रहा हूँ, हुसैन ने कहा मैं अब्बास की पनाह में था, मैं अब्बास की पनाह में था। अगर इस्मत अब्बास के साथ न होती तो कभी हुसैन अब्बास की पनाह में न आते। इनका पनाह में आना इस बात की दलील है कि इमामत पनाह में अब्बास की है, इस्मत की पनाह में। और अगर फातिमा खुद कह दें कि मेरे बेटे के बाजू उम्मत की शिफाअत के लिए काफ़ी हैं, तो गैर मासूम के बाजुओं से शिफाअत नहीं होती। भाई बहुत तवज्जो रहे। और हो सकता है 28 मुहर्रम से 2 सफ़र तक
जिन मजालिस का सिलसिला है उसमें भी गुफ्तगू हज़रत अब्बास ही पर हो। और अगर आप हजरात को फुर्सत हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि मजलिस में शिरकत हो सके, इसलिए कि ये मजलिसें हज़रत अब्बास के खुतबे पे हो रही हैं, लेकिन वहाँ जो उन्वान होगा हज़रत अब्बासी पर, मगर जाविया बदल जाएगा। तो जो गुफ्तगू इन मजलिसों में नहीं हो सकी वो इंशाअल्लाह अगली 5 मजलिसों में होगी, जो 3 में नहीं हो सकी वो 5 में होगी, लिहाजा उसमें गुफ्तगू करेंगे। तो अब्बास साहिब इस्मत कुबरा, और अब्बास ने इस्मत को अपनी पनाह में लिया हुआ है। अब मुझे एक जुमले का जवाब दीजिएगा, जो खुद इतना ताहिर हो उसकी माँ जिस खानदान से आएगी वो कितना ताहिर होगा। इसलिए उम्मुल बनीन के खानदान के इंतखाब में भी सिर्फ बहादुरी शर्त नहीं रखी गई थी, बल्कि तहारत भी शर्त रखी गई थी, तहारत भी शर्त रखी गई थी। और अब्बास के आने में एक राज ऐसा है कि जिस राज को सिर्फ सिवाय इमामत के कोई न समझा सका, और वो राज ये था कि ये जो कबीला बनी किलाब है, याद रखिएगा अय्याम जाहिलियत में 2 खानदान ताहिर मशहूर थे। एक बनी किलाब, भाई तवज्जो है, तवज्जो कीजिएगा बहुत, एक है बनी किलाब और दूसरा है बनी सकीफ। एक कबीला उम्मुल बनीन का, एक उम्मे लैला का, दोनों अय्याम जाहिलियत में भी ताहिर थे। तो जब ऐसे खानदान हो तो ऐसे बेटे आते हैं। बनी किलाब का सरदार आमिर बीमार हुआ, एक गुरु को रसूल के पास भेजा और कहा कि सुना है कि एक रसूल आया है, ऐलान नबूवत किया है, उससे जाके मिलो और जाके कहो कि हमारा सरदार बीमार है, कोई दवा दे दें। क्या करें? दवा दे दें। आए रसूल से मिले, इधर उधर की बात हुई, उसके बाद क्या हमारा सरदार बीमार है, उसके लिए कोई दवा दे दीजिए। जैसे का कोई दवा दे दें, पैगंबर ने फौरन मिट्टी की तरफ देखा, मांगा क्या जा रहा है? दवा, जड़ी बूटी नहीं दे रहे, खाक की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद मिट्टी को हाथ में उठाया और उठाने के बाद अपने लुआब को मिट्टी में शामिल किया। कहाँ बैठे हैं आप? और शामिल करने के बाद क्या अपने लुआब अपने सरदार से कह देना पानी में मिला के पी ले, शिफा हो जाएगी। अब पता चला खाक तब शिफा बनती है जब पैगंबर का लुआब शामिल हो जाए। या तो नबी का लुआब आए, जुमला दाया न कीजिएगा, या तो नबी का लुआब आए तो खाक शिफा बन जाए, या उसका लहू आए जो बनाई लुआब है मोहब्बत से हो। खुदा आपको सलामत रखे। भाई पीछे नारे लग रहे हैं, आगे आवाज नहीं आ रही है। एक और नारा लगाइए बाबा से बुलंद। अली के नाम की तासीर ही अनोखी है, अली के नाम की तासीर ही अनोखी है, लबों पे आए तो रंगत दिखा देता है। और अगर ये नाम दारे नफस में बस जाए, जन्म जन्म की थकावट उतार देता है। जिन्होंने मौला अली का नाम अपनी माँ की गोद में नाते अली की लोरी सुनकर कबूल किया है। आइए अपनी अपनी माँ को खिराजी अकीदत पेश करें कि माँ तूने अली अली करना सिखाया है। यहाँ का तारीखी नारा, चूँकि सोए ये तीसरी मजलिस है और आखिरी मजलिस है, आने वाले वक्त में ये नारा आपके यहाँ गूंजता रहे। आइए उस नाम को बुलंद करें अपनी जुबानों से, जो अल्लाह को पसंद, अल्लाह के रसूल को पसंद, खुद मौला अली को पसंद, कलेजों से आवाज खुदा सलामत रखे। भाई तवज्जो है, पैगंबर ने खाक ली, अपना लुआब शामिल किया और कहा जाके अपने सरदार को दे दो और कहो कि पानी में मिला के पी जाए, शिफा हो जाएगी। लुआब रसूल भी हर किसी को नहीं मिलता,
लवाब रसूल की दौलत हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती। अगर किसी खानदान में पैगंबर का लवाब जा रहा है तो इसका मतलब है ये शरफ सिर्फ उसी के हिस्से में आ रहा है। लवाब चला, आमिर ने पानी में मिला के पिया, इधर पिया फौरन छिपा हो गई, और जब छिपा हुई तो पैगंबर की रिसालत साबित हो गई, इसलिए फौरन साहिब ईमान हो गया। भाई बहुत तवज्जो रहे, पैगंबर का लवाब जिसके वजूद में शामिल हो जाए, अगर उसके यहाँ बाद में कोई औलाद हो तो वो लवाब का असर सिर्फ बाप तक नहीं रहता, बेटे तक जाता है। और जब बेटे की नस्ल आगे बढ़ जाए तो लवाब का असर आगे मुंतकिल होता है। आमिर ने लवाब को पिया, आमिर के यहाँ हुदाम पैदा हुए, हुदाम के यहाँ उम्मुल बनीन पैदा हुई, उम्मुल बनीन की गोद में अब्बास आए। अब अगर ऐसा अब्बास हुसैन का वफादार हो जाए, भाई कहाँ बैठे, मैं कोई जुमला कह रहा हूँ, अगर ऐसा अब्बास हुसैन का वफादार हो जाए तो पापा को मजाक न समझना, लवाब मोहब्बत का असर है। एक तरफ से लवाब दादा की तरफ से आए, भाई बहुत तवज्जो रहे, और दूसरी तरफ से बराह रास्त हुसैन को लवाब मिले। जब दो लवाबों की तासीर मिले तो वफा की तारीख रकम होती है। जब दो लवाबों की तारीख मिले तो वफा की तारीख रकम होती है। अब्बास ने कहा निजासत कहा और तहारत कहा, हम ताहिर हैं, हम वारिस तथहीर हैं, आया तथहीर हमारे लिए आई है। ताहिरा ताहिरा मरकज़ तहारत ने हमें बेटा कहा है। भाई बहुत तवज्जो रहे, मगर इसका क्या किया जाए कि अब्बास की ज़ियारत के आगाज ही में तहारत का एक ऐसा इशारा मौजूद है, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं सुनाऊंगा, तरीके से सुनना होगा। अब मासूम के जुमले हैं, भाई बहुत तवज्जो रहे। अब्बास पर खुदा का सलाम, तहारत जहन में रहे, अब्बास पर खुदा का सलाम, रसूलों का सलाम, मलक मुकर्रब का सलाम, शहदा और सिद्दीकीन का सलाम, इबादुल्लाह सालिहीन अल्लाह के साले बंदों का सलाम, व ज़ाकियातुत तय्यबात, ज़ाकियातुत तय्यबात का सलाम। इन जुमलों का मतलब समझ रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इन जुमलों का मतलब यह है कि आदम कहें अब्बास तुम पर हमारा सलाम, नूह के सामने से गुजरे कहें नूह अब्बास तुम पर मेरा सलाम, इब्राहिम कहें अब्बास तुम पर मेरा सलाम। जिस अब्बास पर नबियों का सलाम आ रहा हो, इसका मतलब है कम से कम शान नबूवत का हामिल जरूर है। नबी नहीं है मगर शान नबूवत तो है, इमाम नहीं है मगर शान इमामत तो है। मलाइका का सलाम अब्बास पर आ रहा है तो इसका मतलब है फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों के सिफात तो हैं। शुहदा का सलाम आ रहा है, इबादुस सालिहीन का सलाम आ रहा है, और मुकर्रब फरिश्तों का सलाम आ रहा है। 7 सलाम हैं, 7। अल्लाह का सलाम, नबियों का सलाम, मलाइका का सलाम, शुहदा का सलाम, सिद्दीकीन का सलाम, इबादुल्लाह सालिहीन का सलाम, और आखिर में कहा ज़ाकियातुत तय्यबात का सलाम। अल्लाह का सलाम समझ में आ गया, रसूलों का सलाम समझ में आ गया, मलाइका का सलाम समझ में आ गया। भाई अब तो कुछ बोल लीजिए। सिद्दीकीन का सलाम समझ में आ गया, शुहदा का सलाम समझ में आ गया, आया या नहीं? इबादुस सालिहीन का सलाम समझ में आ गया। आखिर में रखा वज़्ज़ाकियातुत तय्यबात, ज़ाकियातुत तय्यबात का सलाम। इसका तर्जुमा क्या होगा? ज़ाकियात जमा है ज़की की, तय्यबात जमा है तय्यब की। अब बात कह रहे हैं देख लो निजासत कहाँ है, तहारत कहाँ है। भाई बहुत तवज्जो रहे, ज़की उसे कहते हैं जो अंदर से पाक हो, तय्यब उसे कहते हैं जो बाहर से पाक हो। अब अगर दोनों लफ्ज़ एक जगह आ जाए, वज़्ज़ाकियातुत तय्यबात, अब्बास पर उनका सलाम जो अंदर से भी पाक है और बाहर से भी पाक है। चलिए सुना दूं आपको तर्जुमा, और इस पर भी दाद न मिले तो फिर क्या फायदा। ऐसा तर्जुमा आलिम ने किया ज़ाकियातुत तय्यबात का कि इससे बेहतर तर्जुमा हो नहीं सकता। कहने लगे हलाल दादे का सलाम,
भर की तारत में क्या कहूंगा। अब्बास इतना बड़ा ताहिर है कि अब्बास पर उसी का सलाम पहुंचता है जो खुद हलाल ज़ादा है। अब्बास पर उसी का सलाम पहुंचता है कि जो खुद हलाल ज़ादा हो। जाइए और जब हरम में ज़ियारत पढ़ेंगे जाके तो मेरी एक बात याद रखिएगा। ज़ियारतें दो तरह की हैं, एक वो कि ज़ियारत पढ़ी रोज़े में दाखिल हो गए, दूसरी ज़ियारत वो कि ज़ियारत पढ़ी बीच में 2 रकत नमाज, फिर ज़ियारत, 2 ज़ियारतों के दरमियान 2 रकत नमाज। ये सिवाय मासूम के किसी और के यहाँ है ही नहीं। मगर जाके देखिएगा 14 के बाद कोई है तो अब्बास है कि जिसकी 2 ज़ियारतें हैं और दोनों के दरमियान 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। बस गुफ्तगू ख़त्म हुई और अब्बास ने हुसैन की अज़मत पर मुकम्मल गुफ्तगू की और मुकम्मल गुफ्तगू करके बतलाया कि समझ लो जो हुसैन से मोहब्बत करे उसका अंजाम क्या होता है और जो हुसैन के रास्ते को रोक ले उसका अंजाम क्या होता है। हुसैन और काबा ये अब्बास के खुतबे का उन्वान बना। मगर इसका क्या किया जाए कि अब्बास खुद वफा का काबा हो गए। अब्बास खुद वफा का काबा हो गए और सिर्फ वफा नहीं, हर सिफत का काबा, अलमदारी का काबा, ज़कायत का काबा, ईसार का काबा, वफादारी का काबा, कि लोग अब्बास को देखें और अपनी सिफत को निखारने की कोशिश करें कि वफ़ा हो तो ऐसी, वफ़ा हो तो ऐसी। खुदा आपको ज़ियारत कराए, खुदा आपको ज़ियारत कराए। जब बाबुल हवाइज के रोज़े पर जाएं तो जाके देखें कि जो लुत्फ़ और करम हुसैन के रोज़े का है वही अब्बास के रोज़े का है। जब मैं अब्बास के रोज़े पर पहुंचा तो अब्बास के ऐवान-उज़-ज़हब में जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर सूरा लिखा हुआ था, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और उस चाँद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आए। मैंने खादिम के हाथ को पकड़ा और पकड़ के कहा ये बताइए कि ये सूरा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। उन्होंने कहा आपने गौर नहीं किया, इसमें एक सूरज का जिक्र है, एक चाँद का जिक्र है और उस चाँद का जिक्र जो सूरज के पीछे आए। हुसैन के रोज़े की पुष्ट पे अब्बास का रोज़ा है। अगर हुसैन सूरज बने तो अब्बास चाँद बने। इसकी मुकम्मल तफसीर करबला के मैदान में हो गई, करबला के मैदान में हो गई।